आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट्स की नोटिफिकेशन आई है एक, और इसी पर हम अब बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन एट आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 4 तारीख की डेट पे ये नोटिफिकेशन है, और इसमें पहले तो वो अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो पोजीशंस हैं जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात की गई है उसकी हम चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है वो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का है, फाइनेंस कम लीगल, एक पोस्ट है इसकी। और इसकी डिटेल ये है कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री चाहिए फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटिंग आर रिलेटेड मेजर विद एट लीस्ट 5 years ऑफ रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास सीए या सीएस की डिग्री होनी चाहिए या पास आउट होना चाहिए, और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, आप इसे भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा है, इसके आगे इन्होंने और कुछ बातें लिखी हैं, आपको ये सब चीज़ें समझ लेनी है डाउनलोड करके। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें आपको जो सैलरी के बारे में बात की गई है वो 6 लाख का है पर एनम, और अपर एज लिमिट मैक्सिमम 45 बताई गई है। दूसरा जो पोस्ट है वो है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का, एक पोजीशन है उसमें। और इसमें आपको पोस्टिंग जो मिलेगी आईआईटी भिलाई में मिलनी है, और क्वालिफिकेशन आपका एमटेक, एमई या एमएस होना चाहिए विद कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा कुछ इक्विवेलेंट डिग्रीज को भी माना गया है, जैसे इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट विद 3 years ऑफ रिलेटिव एक्सपीरियंस। आर में लिखा है बीटेक, बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट। फिर और आर में लिखा है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट विद 8 years रिलेटिव एक्सपीरियंस। ऑब्लिक पे फिर एमसीए लिखा है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। क्या क्या डिज़ायरेबल है वो आपको उसके बाद लिखा है अगले कॉलम में। प्रोग्रामिंग इन जावा 8 आर हायर J2EEC, ये टेक्निकल जितने टर्म्स हैं उसको आप बेहतर समझ पाएंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं या आवेदन करना चाहते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे आपको क्लासीफाई कर दी गई है। डेवलप करना है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, स्टडिंग नीड्स एंड कन्फरिंग विद यूजर्स, और बहुत सारी इस पर टेक्निकलिटीज़ हैं जो आप खुद इसको पढ़कर समझ पाएंगे। इसका जो सैलरी का मामला है वो 8.4 लाख पर एनम का दिया है। 45 years मैक्सिमम लिमिट एज की बताई गई है। तीसरा जो है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर आईटी का, इसमें 2 पोस्ट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आईआईटी भिलाई ही बताई गई है इसमें भी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें एमटेक, एमई, एमएस इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट विद 1 year एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है तो बीई, बीटेक इन सीएस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट विद 3 year एक्सपीरियंस। ये नहीं है तो फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट विद 5 years एक्सपीरियंस। और अगर ये भी नहीं है तो आप एमसीए हो अगर, और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में ये कहते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए जावा 8 आर हायर, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए जावा में, ट्रबल शूटिंग परफॉर्मेंस एंड रिजॉल्विंग इश्यूज विद कोडिंग एंड डिजाइनिंग, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री वाइड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, experience in developing web services using containers and controllers on Tomcat, Apache and Nginx। फिर hands on experience with handling JSON, XML, JavaScript, jQuery, HTML, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। और इसकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, debugging software programs, maintain and improve the performance of existing software, collaborate with other developers and engineers to design, build, debug and maintain software and troubleshoot software issues। ये इसके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
आगे चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके सैलरी स्ट्रक्चर में क्या आपको मिल पाएगा। 6 लाख पर एनम का आपको इसमें ऑफर है और एज लिमिट इसमें लेकिन 35 ईयर्स की बताई गई है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये डेडलाइन है जिस डेट पे आपका एप्लीकेशन क्लोज होने का टाइम बताया गया है, उसमें 35 साल तब तक आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। फिर आते हैं 4th पोजीशन पे जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट एट IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन 1 पोस्ट। इसकी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग IIT भिलाई है। मास्टर डिग्री कॉमर्स होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात अगर हम करें इस पोस्ट के लिए तो प्रोग्रामिंग इन जावा 8 एंड हायर, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन जावा एक्सट्रीम्स, ट्रबल शूटिंग परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और मैं आगे बढ़ गया था, मैं आ गया था इस पोस्ट पे प्रोजेक्ट एसोसिएट्स पे। इसमें मास्टर डिग्री कॉमर्स मांगा गया, मैंने बताया आपको, और वर्क एक्सपीरियंस एज एन अकाउंटेंट, ट्रैकिंग पेमेंट्स ऑफ टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, preparing budget forecast, processing tax payment, excellent knowledge of accounting regulations and procedures including PFMS, hands-on experience with accounting software like Tally, advanced MS Excel skill, experience with general ledger functions, strong attention to detail and good analytical skill, additional certification CPA or CMA is a plus। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें एडिशनल में लिखी हुई हैं। आपकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें फिक्स की गई हैं वो है मैनेज ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, प्रिपेयर बजट फोरकास्ट, पब्लिश फाइनेंस स्टेटमेंट्स इन टाइम, हैंडल मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल क्लोजिंग्स, इंश्योर टाइमली बैंक पेमेंट्स, कंप्यूट टैक्सेस एंड प्रिपेयर टैक्स रिटर्न्स। ये सारी चीज़ें टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आपको डील करना होगा। 4.8 लाख का आपका पैकेज होगा, एमोलमेंट्स जो लिखा गया है उस हिसाब से, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 साल होनी चाहिए। ये 5वें पोस्ट पे मैं पहुंचता हूँ, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एट IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पूछा गया है वो साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी चलेगा, 3 साल का आपका डिप्लोमा हो, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो रिलेटिव एरिया का, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट MSc इक्विवेलेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 3+ इयर्स का रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ रिसर्च साइंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और अ यूनिट ऑफ रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और बैचलर डिग्री रिलेटेड टू द बिजनेस। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको बता दी गई है, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, हैंडलिंग ट्रैवल एंड लॉजिंग अरेंजमेंट, प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड अदर्स, ब्रिंगिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर्स अटेंशन टू इवेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो कुल मिलाकर के आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और इसके लिए आपको मिलेगा 3 लाख का एनुअल पैकेज। मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट है वो 35 साल का है। 6वां जो पोस्ट है वो है आपका प्रोजेक्ट अटेंडेंट्स एट IIT भिलाई, और इसमें आपका वर्क प्लेस भिलाई का ही होगा, IIT भिलाई का। क्वालिफिकेशन आपको साइंटिफिक टेक्निकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और ग्रेजुएट हो, MSc हो, और इक्विवेलेंट हो। वर्क एक्सपीरियंस रिसर्च साइंस इंजीनियरिंग फील्ड में होना चाहिए आपका, इंस्टीट्यूट और यूनिट ऑफ रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओपन एंड रूट्स इनकमिंग मेल, डिस्ट्रीब्यूट्स करस्पॉन्डेंस एंड अदर मटेरियल्स टू डिपार्टमेंट स्टाफ फैकल्टी। ये सारी चीज़ें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होंगी। आप डाउनलोड करके इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको 1.92 लाख पर ईयर का एमोलमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब सैलरी का पैकेज आपका 1.92 लाख का है। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए गए हैं। ये वो लिंक है जिसके थ्रू आपको जा करके अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। लास्ट डेट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में, बने रहिए। फिर कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं कि कॉल लेटर्स टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड थ्रू द ईमेल, नो TADA विल बी पेएबल,
कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल। फिर IBITF रिजर्व द राइट, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आपको आना का मतलब लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन सबमिट करने का क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो वीडियो को शुरुआत से देख रहे हैं उनको बात समझ में आ गई होगी। लास्ट डेट है 11 फरवरी 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है। ये लिंक एक बार फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इस लिंक के थ्रू जाकर के 11 फरवरी 2024 के पहले आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपका एप्लीकेशन जो है वो इस डेट से पहले ऑनलाइन मोड में सबमिट हो जाए। अगर आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप ज़्यादा जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।